नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि सलमान खान को जो जेल की सजा हुई है, सलमान खान इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में, यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने। और सलमान खान के लिए निश्चित तौर पर यह एक ऐसा दिन है जो एक वाकई में दुखद दिन सलमान खान के लिए, लेकिन बिश्नोई समाज जश्न मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है। तस्वीर के दोनों पहलू इस वक्त हमारे सामने और ये देखें आप, सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में काली शर्ट और नीली जीन्स, क्या नियति का खेल है। ये वही सलमान खान है जो कुछ दिन पहले दिखाई दे रहे थे दुबई में, एक एक पोस्टर रिलीज कर रहे थे, एक एक कलाकार को रेस 3 फिल्म का, जो कि रेमो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको एक एक कलाकार को दिखा रहे थे एक एक पोस्टर में। और आज वही सलमान खान जेल में है। जो जानकारी हुई हमारी जेल के डीआईजी से, जो बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सलमान खान को ना तो एसी मिलेगा ना कूलर, हाई सिक्योरिटी प्रिजन जरूर मिलेगा, हाई सिक्योरिटी बैरक जरूर मिलेगा, और वो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में हो सकता है वो आसाराम वाला मिले। क्यों हाई सिक्योरिटी मिलेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसने जोधपुर में आते ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, और उसके कई गुर्गे अभी इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। विद्या हमारे साथ है जेल के बाहर। विद्या, अभी आपके पास क्या क्या अपडेट आ रहा है? जी देखिए, आज का जो दिन है वो तो शायद जैसा आप कह रहे थे, शायद सलमान को जेल में जरूर बितानी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि उनकी अपील जो सेशंस कोर्ट में है वो फाइल हो चुकी है। बेल के लिए उन्होंने अर्जी दे दिया है, लेकिन उस पर सुनवाई आज नहीं हो रही है। सुनवाई कल होगी, जिसकी वजह से ही आज की रात तो सलमान को जेल में जरूर बितानी पड़ेगी। और जहां तक वो जेल में समय बिताने की बात है, तो क्योंकि जैसा आप बताए थे कि गैंगस्टर का एक थ्रेट है, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा प्रिजनर्स हैं वहां पर, जो जाहिर सी बात है या तो फैन होंगे या फिर दुश्मन होंगे, तो इसलिए उनको अलग रखा गया है। बाकी सब लोगों से कहा तो जा रहा था पहले कि वो आसाराम बापू के ही बैरक में रहेंगे, लेकिन उनको एकदम ही अलग जगह दी गई है। वहां पर और कोई भी नहीं है, वो अकेले ही रहेंगे। हालांकि वहां उनको किसी और से परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बात तय है कि एक जेल में रहना, एक कल तक वो एक जोधपुर के एक प्रीमियर होटल 7 स्टार होटल में टिके हुए थे, और आज वो सीधे जो जेल में पहुंचे हैं, जहां पर कि कोई भी सुख सुविधा नहीं है। तो एक स्टार्क डिफरेंस है जो इनकी जिंदगी में हमेशा से होता आया है। पिछले 20 सालों में उन्होंने कई बार ये 18 दिन तो इसी जेल में गुजारे हैं। तो ये नहीं है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो तकलीफ उन्हें अब सहनी पड़ेगी वो तो शायद उसके लिए वो तैयार थे। इसकी वजह से वो तुरंत जैसे ही अदालत से निकले, तुरंत उनकी गाड़ी, जो पुलिस की गाड़ी है, वो यहाँ आई और अंदर चले गए। उसके बाद उनकी जो खुद की गाड़ी थी वो भी आई, वहां से लोग कुछ मिलने आए उनसे, और उसके बाद वो भी अब चले गए हैं वापस। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, यहाँ पर सलमान के परिवार के कौन कौन लोग हैं वहां पर, और यहां से कितनी दूरी पर है वो होटल जहां पर वो रुके हुए थे? और दूसरी चीज, परिवार के कितने लोग वापस रुक रहे हैं यहाँ पर? फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग वापस चले गए? क्या क्या और इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिल्म सेलिब्रिटीज तो चले गए हैं वापस, लेकिन जहां तक परिवार की बात है, जैसा आप जानते हैं, अलवीरा जो है उनकी बड़ी बहन, उनकी बहन जो उनसे छोटी है, लेकिन दोनों बहनों में जो बड़ी हैं, वो उनका पूरा लीगल जो केस होता है वो संभालती हैं। सलमान भले ही अदालत ना आए, अलवीरा जरूर आती हैं। तो अलवीरा इस वक्त सारी कोशिश में लगी हुई है कि जो लीगल हासिल है, जो जितनी लीगैलिटीज इन्वॉल्व हैं अपील फाइल करने में, वो सब फाइल हो जाए। जल्द से जल्द इसकी सुनवाई कल सवेरे हो, ताकि कल कम से कम सलमान बेल पर छूट जाए। अगर सेशंस कोर्ट नहीं देती है तो सीधे आप सोचिए, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है, सीधे मंडे को जाकर हाई कोर्ट उसके बाद सुनवाई करेगा। तो इसलिए कल एक अहम दिन है पूरे परिवार के लिए। वो कोशिश यही करेंगी कि अगर सेशंस कोर्ट नहीं देता है बेल, तो बॉम्बे जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसका दरवाजा वो तुरंत खटखटाए। लेकिन यहाँ पर जो सलमान खान है, वो यही कोशिश में लगे हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं, वो उन्हें भी मालूम है कि पूरी भरसक अपनी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसीलिए वो भी इस बात के लिए तो निश्चिंत हैं कि वो आज नहीं तो कल बेल पे जरूर छूट जाएंगे। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक पिछली बार सेशन कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी और हाई कोर्ट जाना पड़ा था उन्हें।
क्या अभी भी कुछ ऐसे ही लगता है? क्योंकि जो तेवर है उस तेवर को देखकर आज जैसे सेशन कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप देर से आए हैं, तो इनकी लीगल जो टीम है उसका जो प्रोसीजर होगा वो कितना तेजी से होगा, कितनी तेजी से हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, क्या पैरेलल मूव करेंगे, कैसे ये काम करेंगे? जी पैरेलल तो बिल्कुल मूव नहीं हो सकता। अब जब निचली अदालत ये अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें ये सजा सुनाई थी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो सेशंस कोर्ट जाएंगे। सेशंस कोर्ट में ही अपील और बेल की अर्जी वो दोनों डाल चुके हैं। जैसे ही वो 2 घंटे जो निशात मिले थे उनके वकीलों को, उन 2 घंटों के अंदर उन्होंने अर्जी तैयार की, तुरंत से वो अपील भी फाइल किया और वो दोनों कागजात लेकर अदालत पहुंच गए। लेकिन अभी तक उस पर नंबरिंग नहीं हुई है। वो नंबरिंग बेहद बहुत जरूरी होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया है और वो डिले की वजह से आज सुनवाई नहीं हो रही और ये कल होगी। अब अगर सेशंस कोर्ट में कल सुनवाई जब होती है, सरकारी पक्ष भी कह देता है और विरोध करता है अगर अर्जी के लिए, और अदालत कल के कल आदेश दे देता है तो वो तुरंत हाई कोर्ट जाएंगे। अगर कल सेशंस कोर्ट आदेश नहीं देता है तब तो ये मामला वैसे भी अटक जाएगा, क्योंकि अगर सेशंस कोर्ट जब तक आदेश नहीं देता है रिजेक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का, वो जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्ट हुआ तब तो अदालत से वो कल छूट जाएंगे, लेकिन अगर रिजेक्ट किया सेशंस कोर्ट ने तो तुरंत उन्हें हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट शनिवार और रविवार को बंद है। तो अगर कल नहीं ये बात बनी इनकी तरफ से तो अब सीधे सोमवार लीगल एंगल जो है इसको तलाशने की हमने कोशिश की, लीगल एंगल को समझने की कोशिश की। सलमान खान के वकील और जो सरकार के वकील, उनका क्या कहना है ये देखते हैं। कोर्ट ने एक रूटीन में जिस दिन अपील पेश होती है उसके दूसरे दिन सुनते हैं, इसलिए इस केस में भी कल ही सुनेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कल सलमान खान को जमानत मिल जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। ये अदालत पर डिपेंड करता है कि कल सुनवाई होने के बाद वो क्या आदेश पारित करते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्रामीण श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसमें सलमान खान को 9/51 वाइल्ड लाइफ के तहत दोषी माना है तथा उसे 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है। उसके पश्चात क्योंकि अभियुक्त को 3 वर्ष से अधिक का कारावास था, इसलिए उसका वारंट तैयार कर दिया गया, तो उसे सेंट्रल जेल जोधपुर भेजा जाएगा। जो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, वो सीधा सेंट्रल जेल दिया जाएगा सजा भुगताने के लिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर आ रही हैं, अब सीधे आपको लेकर चलते। सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? परिवार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन या एकदम खामोशी? नहीं निशांत, अभी भी फिलहाल एकदम खामोशी है और कोशिश हमारी बरकरार है कि कोई बात करे, लेकिन बहुत नाजुक है हालात इस वक्त घर के उनके, क्योंकि माँ बाप दोनों बेहद बुजुर्ग हैं। तो फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं और जैसे ही कोई होगी पहली इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अभी तक किस किस लोगों का रिएक्शन आ चुका है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से सुभाष घई ने रिएक्शन दिया है। सुभाष घई ने मैसेज पे ये कहा है कि सलमान एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इंडस्ट्री के बड़े चहेते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो उनके साथ न्याय करेगा और आने वाले वक्त में उनकी अपील कबूल होगी। इस किस्म की बात सुभाष घई ने कही है फिलहाल, और इसके अलावा किसी ने इंडस्ट्री में नहीं बात कही। लेकिन एक दिन पहले हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर से रानी मुखर्जी ने ये ज़रूर कहा था कि मैं सलमान से बेहद प्यार करती हूँ और सलमान के साथ हमेशा हूँ और प्रार्थना करूँगी सलमान के लिए कि वो जल्द जो है वो उन्हें सुकून मिले। ये रानी के अल्फाज थे। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत पैसा लगा हुआ है सलमान खान के ऊपर। पाइपलाइन में एक फिल्म है रेस, बाकी सारी फिल्मों की मेकिंग जारी है। वो लोग कितना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि एक फैक्टर और है सिद्धार्थ, सलमान को जमानत अगर मिल गई तो सलमान के साथ एक बहुत बड़ी सिंपैथी वेव भी होगी। बिश्नोई समाज को अगर छोड़ दे तो उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता उस चीज को। देखिए निशान, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सलमान एक वो वाहिद एक्टर हैं एक्चुअली जो, अगर वैसे क्या होता है कि कोई भी कलाकार अगर जेल जाता है तो उसकी फिल्म हो या वो जो विज्ञापन या जो एडवर्टिजमेंट्स कर रहा होता है उसकी वैल्यू गिरती है, मगर सलमान के साथ उल्टा है। सलमान के प्रति मोहब्बत और क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब रेस 3 अगर
समझ लीजिए कि अगर रेस 3 10 लोग देखने वाले तो अब रेस 3 100 लोग देखेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सलमान के लिए कि अगर 100 करोड़ का कारोबार या 150 करोड़ का कारोबार उनकी फिल्म करती है तो रेस 3 जो है जब भी अब रिलीज होगी, अब जब सलमान जब आएंगे तब होगी, या अभी अगर वो छूट जाते हैं और अपना पैचवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तब होगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी से लिखित है कि 300 करोड़ तो ये फिल्म होगी जब भी होगी। तो ये सलमान के प्रति दीवानगी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। आप इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं, हमारे पास जानकारी आ रही है सलमान खान को उसी बैरक में रखा जाएगा जिस बैरक में आसाराम है, बैरक नंबर 2। शरद इस वक्त हमारे साथ है। शरद, पूरी खबर बताएं। शरद, पूरी खबर बताइए। देखिए निशांत, ये हम बताना चाहेंगे, ये जोधपुर सेंट्रल जेल है। हम आपको कैमरामैन को कहेंगे कि जरा हम कैमरे को इधर लाएं और दिखाएं। हम दिखाना चाहते हैं आपको, आप जरा आगे आ जाएं। और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये अब जेल के अंदर जो है, यहाँ से आप देखेंगे तो वीआईपी बैरक का हल्का सा दृश्य आपको दिखेगा। ये आईजी का, डीआईजी का ऑफिस है जेल का। इसके पास में वीआईपी बैरक है। वीआईपी बैरक में ये जो हल्का छोटा सा गेट दिख रहा है, उस गेट के बागे वीआईपी बैरक है। उस वीआईपी बैरक में दो वार्ड यूनिट बने हुए हैं। एक यूनिट में आसाराम है 1 नंबर में, और 2 नंबर अलॉट किया गया है सलमान खान। यानी कि सलमान खान बैरक नंबर 2 के कैदी बन गए हैं। आज सलमान खान को डीआईजी ऑफिस से वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है और सलमान खान को सोने के लिए आज कंबल दिया जाएगा अगर उनको जरूरत महसूस होगी तो। मच्छर की व्यवस्था वहां पर, मच्छर ना काटे उसके लिए जेल प्रशासन अब गुड नाइट और ऑल आउट जलाने की व्यवस्था कर दिया है यहाँ पर। वो उसकी व्यवस्था रहेगी। साथ ही जो खास बात पिछली बार कंप्लेन की थी सलमान खान ने कि बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, यहाँ के टॉयलेट बहुत सड़ान मानते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर बाहर गया तो मैं जोधपुर के बाथरूम में टाइल्स जरूर लगवाऊंगा। लेकिन सलमान खान को लगा कि अब आने की जरूरत नहीं है जोधपुर, तो उन्हें टाइल्स लगाना भूल गए। आप आज तक से बातचीत में जेल डीआईजी ने, विक्रम सिंह ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा था कि टाइल्स लगाऊंगा, और आज तक लोग याद करते हैं। तो आज आएंगे तो हालांकि उन्होंने कहा कि उनको टाइल्स लगा हुआ मिलेगा, पिछली बार की तरह उनको शिकायत नहीं होगी। खाने में आज का जो मेनू है रोटी दाल और सब्जी का है। अब रोटी दाल सब्जी सलमान खान खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये देखना होगा। शाम को चाय दी जाती है, बिस्किट दिया जाता है। चाय बिस्किट शाम को सभी कैदियों की तरह उनके बैरक में ही पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प होगा यहाँ देखना कि सलमान खान और आसाराम आज शाम आपस में, जब शाम का एक वक्त होता है 5 से 7 का, जब वो अपने उनको बाहर निकाला जाता है और वो आसपास के इलाके में टहलते हैं, तो टहलते हुए सलमान खान और आसाराम आपस में क्या बातचीत करेंगे, उनके बीच क्या बातचीत होगी, ये भी काफी दिलचस्प होगा। कोर्ट का समय खत्म हुआ है। सलमान खान भले अंदर चले गए हैं, लेकिन बाकी जो कैदी हैं उन्हें लेकर एक एक करके गाड़ियां अंदर जा रही है। इनको अपने अपने वार्ड में, बैरक में रखा जाएगा। तो आसाराम के साथ आज 1 नंबर और 2 नंबर, आसाराम 1 नंबर, सलमान खान 2 नंबर बैरक में आज रहेंगे। आज शाम का वक्त दोनों साथ बिताएंगे। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे शरद, मुझे बार-बार एक चीज में सवाल बार-बार पूछ रहा हूँ। शरद मैं आपसे बार-बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, और मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि डर इस बात का है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे भी उसी जेल में हैं। वो कहीं वहां पर घूमते हुए तो नहीं मिल जाएंगे। 20 साल पुराने काले हिरण शिकार के मामले में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। 5 साल की सजा, 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा के फौरन बाद हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसी मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रा और नीलम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। कोर्ट के बाहर हंगामा मच गया था। कोई किसी को नहीं सुन पा रहा था। अदालत से निकला हुआ फैसला सलमान खान के वकीलों की दलीलों पर भारी पड़ा था। ये अदालत सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाती है, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्रामीण श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसमें सलमान खान को 9/51 वाइल्ड लाइफ के तहत दोषी माना है तथा उसे 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है। उसके पश्चात क्योंकि अभियुक्त को 3 वर्ष से अधिक का कारावास था, इसलिए उसका वारंट तैयार कर दिया गया। हमें पूर्ण न्यायपालिका पर विश्वास था कि सही निर्णय किया जाएगा। आज जो आया है वो निर्णय स्वागत योग्य है।
लंच के बाद जैसे ही जज फैसला सुनाने के लिए कोर्ट रूम पहुंचे, सलमान दीवार की टेक लगाकर खड़े हो गए। एक तरफ अर्पिता, दूसरी तरफ अलवीरा, और जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, दोनों दहाड़ मारकर रो पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जिसने जमानत की गुंजाइश को खत्म कर दिया था। कोर्ट ने ये कहा रूटीन में जिस दिन अपील पेश होती है उसके दूसरे दिन सुनते हैं, इसलिए इस केस में भी कल ही सुनेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कल सलमान खान को जमानत मिल जाएगी, ये उम्मीद कर सकते ये हैं? अदालत पर डिपेंड करता है कि कल सुनवाई होने के बाद वो क्या आदेश पारित करते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, सजा का ऐलान होते ही सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया। जोधपुर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिस रास्ते से होकर सलमान को गुजरना था, उन रास्तों पर पुलिस वालों की तैनाती बढ़ा दी गई। किसी तरह की कोई चूक नहीं। सलमान खान को तुरंत मेडिकल जांच के लिए रवाना कर दिया गया। कैदी की वर्दी देने से पहले यह रस्म जरूरी होती है। तो हो सकता है एक बैरक में वो रहे और एक बैरक में ये रहे। किस एक बैरक में किन को रख सकते हैं? एक बैरक में जैसे आईसीक्यूटी के बंदी जो होते हैं तो उनमें हम ज्यादातर एक को ही रखते हैं। आईसीक्यूटी का जो एक कमरा होता है उसमें एक को, क्योंकि दूसरे बंदी की पहुंच पे कई बार सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है और वो फिर क्या है, प्रशासन को जवाब देना मुश्किल होता है। तो हम इसी हिसाब से रखते हैं कि सुरक्षा भी पूरी बनी रहे और काम भी पूरा हो सके। उधर फैसले के बाद बिश्नोई समाज ने नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदी सिनेमा के सबसे रईस सितारे के खिलाफ 20 बरस की लड़ाई में गवाह पर गवाह फिरते चले गए, वकील पर वकील छूटते चले गए, जज पर जज बदलते चले गए, लेकिन वो टूटे नहीं, बिके नहीं, बदले नहीं। सलमान खान के खिलाफ कुल 4 केस थे, 3 हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्तौल और राइफल बरामद की गई थी, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। पहला केस था घोड़ा फार्म हाउस केस। 10 अप्रैल 2006 को इस केस में सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 25 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दूसरा केस था भवाद गांव केस। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तीसरा केस था गैर कानूनी हथियार रखने का केस। शिकार में इस्तेमाल सलमान की पिस्तौल और बंदूक का लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन 18 जनवरी 2017 को जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की है, लेकिन चौथा मामला सलमान खान हार गए। फुटपाथ पर सोते लोगों को कुचलने के आरोपों से बरी हुए एक सुपरस्टार को जानवरों को मारने के जुर्म में जेल हो गई है। अस्पताल की जांच के बाद उन्हें जेल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन बिश्नोई समाज इतने से खुश नहीं है। वो कहता है कि बरी हुए सितारों के खिलाफ अपील में जाएंगे। तो सलमान खान ने जो हुआ अच्छा हुआ है, जो उन्होंने किया उसकी सजा मिली, उनको सही मिला है। उसको कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बिश्नोई समाज में बहुत खुशी की लहर है और बाकी जो फैसले की कॉपी लेके हम जो बरी हुए हैं उनको भी आगे हाई कोर्ट में चुनौती देकर सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत खुशी की लहर है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को सजा मिली है, तो आगे भी इससे रोष प्रकट होगा शिकारियों के अंदर और शिकारियों को डर पैदा होगा कि ऐसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को भी अगर मिल सकती है सजा तो उनको भी मिल सकती है और इससे बिश्नोई समाज की जीत हुई है। अब सलमान खान एक साधारण कैदी है। जोधपुर सेंट्रल जेल उनका नया पता है। हिंदी सिनेमा में जिसके इच्छाओं का पत्ता चलता था, उसे अगले साल तक जेल की रोटी खानी है, जेल का पानी पीना है, जेल का नियम निभाना है। आज तक ब्यूरो। कल से ही जोधपुर शहर छावनी में तब्दील हो चुका था। सलमान के फैसले के पहले एक दिन पहले ही जोधपुर पहुंच चुके थे। सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, नीलम तब्बू भी रात भर जोधपुर में ही काटी उन लोगों ने। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थे सलमान और उनकी दोनों बहनें। तीनों सबसे पहले कोर्ट पहुंचे। क्या क्या हुआ, कैसा था अंदर का माहौल और कैसे कोर्ट रूम में अकेले पड़ गए सलमान, ये रिपोर्ट देखें। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अगले 5 साल के लिए ये आजाद सलमान की आखिरी तस्वीर है। शायद उन्हें आने वाले पलों का अंदेशा था, इसलिए वो जोधपुर कोर्ट पहुंचे तो उनका चेहरा सपाट हो चुका था, जैसे वो खुद को एक कड़े फैसले के लिए तैयार कर रहे हों। अदालत के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। सलमान बुधवार को ही जोधपुर पहुंच चुके थे। तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान ने भी पेशी से पहले की रात जोधपुर में जाग कर गुजारी। पता नहीं क्या होने वाला है। अपराध
साबित हुआ है कि उस सलमान खान के जिप्सी का जो ड्राइवर था वो प्रत्यक्ष गवाह था। उसके 164 में बयान हो चुके। 3 पहले के जो मामले थे उन मामलों में केवल और केवल एक ही चश्मदीद गवाह था, वो जिप्सी का ड्राइवर। और जिप्सी का ड्राइवर आज पुनः ये कह रहा है कि मैं मेरे 164 के बयानों पर कायम हूं। सलमान सबसे पहले कोर्ट पहुंचे, काली कमीज और काले चश्मे में। बहन अलवीरा और अर्पिता साये की तरह उनके साथ थी। उनके पीछे पीछे सैफ और नीलम भी कोर्ट पहुंचे, उनके बाद तब्बू और सबसे आखिर में सोनाली बेंद्रे अपने पति गोल्डी बहल के साथ। जज साहब आए तो सबने खड़े होकर अभिवादन किया और इसके बाद जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। तब्बू बरी, नीलम बरी, सोनाली बेंद्रे बरी, सैफ अली खान बरी और सलमान खान। सबकी धड़कनें थम गई। अलवीरा ने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और सलमान की आंखें अंतर्यामी की याद में मुंदती चली गईं। और फिर आवाज आई, सलमान खान कसूरवार। इसके अलावा भी जो अक्यूज का कंडक्ट है उसके खिलाफ पहले भी कई मामले हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के 2 मामले हो चुके हैं। हिट एंड रन का एक मामला बॉम्बे में हो चुका है, उसमें भी वो कन्विक्ट हो चुका है। हालांकि उसको हाईकोर्ट ने बरी किया, लेकिन स्टेट की अपील SLP है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और उसके कंडक्ट को देखते हुए उसको अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और उस पर न्यायालय ने विचार किया। उसके बाद उसको 5 साल की सजा से दंडित। भाई के दोषी करार होते ही अलवीरा फूट फूट कर रोने लगी। सलमान निढाल हो गए और वकील सजा पर बहस की तैयारी करने लगे। सलमान के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल समाज सेवी हैं, उन्हें कम से कम सजा दी जाए। दूसरे सारे आरोपी बरी कर दिए गए हैं, तो वैसे भी सलमान का कसूर इतना बड़ा नहीं ठहरता। वही सरकारी वकील ने कहा कि सलमान ने न केवल वन्य जीव कानून तोड़ा है, बल्कि लाखों लोगों की आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाई है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाए। वन्य जीवों को लेकर के जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसमें एक नई हमें ऊर्जा मिली है और इस मामले को लेकर के अदालत ने जिस तरीके से दोषी करार दिया है, हम समाज की ओर से प्रसन्नता जाहिर करते हैं। सजा पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज चैम्बर में लौट गए। दोनों तरफ के वकील भी चले गए, लेकिन सलमान वहीं बैठे रहे। वो लगातार अपना चेहरा नीचे किए हुए थे। बहन अलवीरा भी वहीं बैठी रही, लेकिन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। मामले पर फैसले को लेकर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने सवेरे सवेरे पूजा अर्चना की थी। ऐसा कम देखने को मिलता है कि वकील अपने मुवक्किल के बरी होने के लिए दुआएं मांगता हुआ नजर आए। एक दिन पहले मुंबई में कटरीना कैफ सिद्धि विनायक मंदिर गई थी मन्नत मांगने। सबको लग रहा था कि उनकी दुआओं में असर होगा। निर्दोष साबित हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री हो जाए। हाँ, हमारे बेचारा फ्री हो जाए। अब जोधपुर नहीं आने चाहिए। नहीं आएंगे तो देखेंगे कैसे हम मुंबई चले जाएंगे, मुंबई जाएंगे हम लोग। जब तक सलमान कोर्ट में रहे, बाहर उनके प्रशंसकों का हुजूम जमा रहा। पुलिस को उन्हें संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उधर मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी मीडिया और उनके समर्थकों प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहा। सलमान के पिता सलीम खान और भाई सुहेल खान इंतजार में थे कि जोधपुर से अच्छी खबर आएगी, लेकिन अदालत ने उनकी उम्मीदों पर इंसाफ की कलम चला दी थी। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।